उपभोग आधारित निर्धनता रेखा और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इनके बीच हमें अंतर बताना है। पॉवर्टी लाइन जो है और नेशनल जो है मल्टी डायमेंशनल, यानी मल्टी डायमेंशनल जो निर्धनता है, और उपभोग आधारित यानी कंजप्शन के बेस पे जो है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कंजप्शन पे जो बेस्ड होगा उसमें जो है सिर्फ खाने से रिलेटेड होगा, यानी आय और खर्चा कितना हो रहा है उससे रिलेटेड होगा, सिर्फ ये आर्थिक रूप से ही देख रहा है एक व्यक्ति को। और वहीं मल्टी डायमेंशनल जो होगा उसमें आय के साथ साथ और भी चीजें देखी जाएंगी। उसमें जो है 10 पॉइंट्स हैं टोटल, जिनके बेसिस पे जो है वो आकलन किया जाता है। उसमें जो है भोजन के साथ साथ जो है हमारी जीवन की जो दशाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो वो जो है इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है सिंगल डायमेंशनल है, वो मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ पे आर्थिक तौर पे देख रहे हैं, वहां पर जो है अन्य जो पहलू हैं, यानी कि जो जीवन के जो दशाएं हैं उनको पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो उसमें जो है इसमें सिर्फ एक आय अगर उससे नीचे है तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए। यहाँ पे अगर उन 10 पॉइंट्स में से अगर आप 1/3 में भी जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी नीचे हैं, तो आपको जो है मल्टी डायमेंशनल में भी जो है पॉवर्टी लाइन में नीचे माना जाएगा, तब जाके। अब देखते हैं इसमें अगर बिंदु मापदंड क्या है, इसके मापदंड क्या है? उपभोग आधारित देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, दोनों में अंतर। पहले मापदंड क्या क्या है दोनों के। इसमें आय और उपभोग यानी खर्च कितना कर रहे हैं और जो आय कितनी है उससे इसकी निर्धनता नापी जाती है। वहीं जो है आप राष्ट्रीय बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है, वहां पे स्वास्थ्य को भी देखा जा रहा है, वहां पे जो है शिक्षा को भी देखा जा रहा है, जीवन स्तर को भी देखा जा रहा है। तो इन कई संकेतों के आधार पर जो है तब निर्धनता नापी जाती है। वहीं जो है अगर दृष्टिकोण देखें तो ये एक आयाम को देख रहे हैं, यानी एक आयात्मक है, एक आयाम को ही देखा जा रहा है, जिसमें जो है आपकी आय को देखा जा रहा है। वहीं ये बहुत सारे समग्र दृष्टिकोण है, यहाँ पर जो है शिक्षा को देखा जा रहा है, स्वास्थ्य को देखा जा रहा है, आपकी जीवन की दशाओं को देखा जा रहा है, वो सब भी देखा जा रहा है। तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल हो गया। उदाहरण क्या है, यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय की बात करें, अगर उपभोग में देखें तो 32 रुपए अगर शहर में और 27 रुपए ग्रामीण में अगर कोई व्यक्ति खर्च इससे कम खर्च करता है तो गरीब मान लिया जाता है। वहीं जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में देखें तो यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कम से कम 1/3, यहाँ पे हमने बात करेंगे 1/3, इनमें जो है 1/3 से भी अधिक वंचित होता है, तो उसे जो है बहुआयामी निर्धनता यानी बहुआयामी निर्धन माना जाएगा। डाटा कौन इसका रखता है? अगर डाटा स्रोत की बात करें तो यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO देखता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना। तो ये जो है यहाँ पे NFSH देख रहा है, यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, और यहाँ पर NSSO। तो कौन डाटा कलेक्ट कर रहा है ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब सीमाएं क्या हैं दोनों की, इसकी सीमा आपको वैसे डायरेक्ट क्लियर हो रही होगी कि सिर्फ आर्थिक आयाम को देख रहा है। यहाँ पर जो है पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सिर्फ आर्थिक आयाम पर ही केंद्रित है। यहाँ पर जो है गरीबी के अनेक पहलुओं को उजागर करता है, जैसे पोषण, स्वच्छता, स्कूल में उपस्थिति, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे पहलुओं को देख के तब किया जा रहा है, निर्धनता को चेक किया जा रहा है, निर्धनता सूचकांक तब बनाया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आय और उपभोग के आधार पर किया जा रहा है। तो आपको क्लियर हुआ होगा इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं। मापदंड के आधार पर इसमें आय को देख रखा है, और इसमें जो है कितना खर्चा कर रहे हैं, इसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वहीं दृष्टिकोण में एक आयामात्मक है और ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी समग्र दृष्टिकोण है। उदाहरण इसमें 32 रुपए शहर में और 27 रुपए ग्रामीण, अगर इससे कम कोई व्यक्ति की आय है तो गरीबी रेखा से। यहाँ पर जो है हम स्वास्थ्य भी देख रहे हैं, शिक्षा भी देख रहे हैं, और जीवन स्तर उनके भी अगर उनमें 1/3 से अधिक जो है वंचित है तो उसे गरीब माना जाएगा। यहाँ पे NSSO इसका डाटा कर रही है, और यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण देख रहा है। यहाँ पर जो है सीमाएं क्या है, सीमाएं यहाँ पर जो है ये सिर्फ आर्थिक आय को पे ही फोकस कर रहा है, और यहाँ पर ये अन्य चीजों पर भी फोकस कर रहा है। तो ये इसके डिफरेंसेस थे, किसके? उपभोग आधारित निर्धनता रेखा के, और ये राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।